और आज राजा दशरथ का दरबार लगा हुआ था। राजा दशरथ ने अपने मंत्री सुमंत्र से कहा, सुमंत्र जरा दर्पण लेके आओ, आज हम अपना मुकुट सही करते हैं। राय सभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट सम कीना। जैसे ही सुमंत्र ने दर्पण ला करके दिया, राजा दशरथ ने जैसे ही दर्पण में देखा, क्या देखा? राजा के कान के समीप के कुछ बाल सफेद हो गए हैं। श्रवण समीप भये सित के सा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। दशरथ जी ने जब सफेद बाल देखे तो दशरथ जी सोच में पड़ गए। दशरथ, तेरा चौथापन आ गया रे। अब तो तेरे बालों ने भी कालिमा छोड़ दी, अब तो तेरे बाल भी सफेद हो गए। दशरथ, ये बाल तेरे जन्म जन्म के साथी हैं। जब तू आया ये बाल तेरे साथ आए, ये बाल काले थे लेकिन आज ये बाल सफेद हो गए। दशरथ, ये बाल तुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं दशरथ? चौथापन आ गया, तू कब तक भोगों में लिप्त रहेगा? जिसके लिए तुझे ये जन्म मिला है दशरथ, वो कर। सत्ता अपने पुत्र को सौंप और जंगल में जाकर के भगवान का भजन कर। भगवान के भजन का कोई समय निश्चित नहीं है। लोग कहते हैं महाराज बुढ़ापे में भगवान का भजन कर लेंगे। एक बात बताइए, कौन से ज्योतिषी ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा बुढ़ापा आएगा? एक क्षण की तो पता नहीं है, अगले क्षण में क्या होने वाला है, कल की पता नहीं है। क्योंकि कल शास्त्रों में काल को कहते हैं। दुकान पर जाओगे तो वहां लिखा रहता है आज नगद कल उधार। आप अगले दिन जाओगे तो वो वर्तमान हो जाएगा। कल कल करते काल आ जाता है। एक क्षण का भरोसा नहीं भैया। हम इतनी लंबी लंबी प्लानिंग कर लेते। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। कि मलयाचल की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। और कलिकाल कुठार लिए बैठा, तन नम्र है जोट झिली न झिली। और भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली न हिली। अंतिम समय पर हो सकता है कि हमारी जीभ ही साथ छोड़ दे, हमारा शरीर ही साथ छोड़ दे। तनवल जाए गिरे सब दांता, डगमग चाल कोई सुने नहीं बाता। और हरिजल बहत इकाम बिचारी, दीनी खाट द्वारे डारी। और घर के कहे मरो नहीं जाई, कायम राज विसर्गे आई।
औलाद जबरदस्ती खाट को घर से बाहर निकाल देती है कि अब बाबूजी घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुमने देखा होगा बड़े बूढ़ों को बैठक में जगह मिलती है, फिर भी इस जीव को ज्ञान नहीं होता। अगर उपदेश लेना है तो हर जगह से ले ले। बेटे का जैसे ही विवाह हो जाए, शास्त्र कहता है बेटे को अपना घरवार की चाबी सौंपो और घर में रहो, लेकिन घर से मुक्त रहो। उलझो मत उस माया में कि मेरे बिन दुकान कैसे चलेगी। घर में रह के घर से मुक्त रहो। बेटे का जब बेटा हो जाता है तो बेटा क्या कहता है? बाबा बाबा। इस शुद्ध तोतली वाणी में भी बहुत उपदेश है। एक सज्जन एक बार एक साधक के पास गए, बोले महाराज जैसे ही घर जाता हूं बेटे का बेटा कहता है बाबा बाबा बाबा, तो अब तो मन करता है कि अब तो सचमुच का बाबा हो जाऊं। बाबा का मतलब ये नहीं पीले कपड़ा पहन लो, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लो और चंदन टिक्का लगा लो। बाबा का मतलब है आप ऐसा अच्छा कार्य करो कि लोग कहे वाह कितना सुंदर जीवन है इसका। तो मेरा भी मन करता है बाबा हो जाओ। सज्जन ने कहा फिर हो क्यों नहीं जाते? तो बोले महाराज होने को तो मन करता है, लेकिन जैसे ही बेटी आती है तो बेटी का बेटा कहता है ना 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 ना, अभी नहीं, अभी और 10-20 साल ऐसे ही औलाद के, अब कह दूं ऐसे ही 10-20 साल औलाद के खरे खोटे वचनों को सुनो। ये शुद्ध तोतली वाणी भी उपदेश दे रही है कि इस शुद्ध तोतली वाणी पर और कुछ तो मन में शर्माओ, और नाती कहने लगे जब बाबा, और अब तो बाबा बन जाओ। बोलो जय सिया राम।